विदेश, नया आसमान, नए मौसम, नए दोस्त और नया अकेलापन। यहाँ हर रोज घर से बस स्टॉप तक आपका नाम पीछे से पुकार कर राम राम कहने वाला कोई नहीं है। 40 साल के राजीव अंकल को अब राजू कहने वाला कोई नहीं है। यहां पड़ोस की पिंकी आंटी भी नहीं, जो हर तीसरे दिन आपसे चीनी मांगने आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये विदेश है। यहां आप रहते हैं, आपका दिल नहीं। तो अब अपने दिल को समझाना छोड़िए और इसे समझना शुरू कीजिए। रेडियो जिंदगी, विदेश में धड़कता देश का दिल। जिए जा जिए। ये दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में दिए की छुपा लो। ये दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में दिए की। दोस्तों, मैं हूं आरजे रुजीफ और आप सुन रहे हैं पार्टी विद रुजीफ। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है एक खास प्रोग्राम है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्षितिज मोहन जी को। क्षितिज मोहन जी, जिन्होंने काफ़ी कहानियाँ और कविताएं लिखी हैं और एक किताब में उनकी ये कहानियाँ और कविताएं छपी हैं और उस किताब का नाम है तमाम शुद्ध। और तमाम शुद्ध में से मैं चुन के लाया हूँ कुछ कहानियाँ और कुछ कविताएं आपके साथ शेयर करने के लिए। और आज के प्रोग्राम में जो गाने भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो गाने हैं जो क्षितिज मोहन जी को पसंद थे। और ये बातें मेरे साथ शेयर की हैं क्षितिज मोहन जी की वाइफ मीनाक्षी मोहन ने। तो मीनाक्षी जी, आज का प्रोग्राम क्षितिज जी की याद में उनके जन्मदिन के दिन 26 जनवरी को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मीठा प्रोग्राम, कुछ मीठी कहानियों का, कुछ मीठी कविताओं का और कुछ प्यारे प्यारे मीठे गीतों का जो क्षितिज मोहन जी को पसंद थे। सुनते रहिए पार्टी विद रुजीफ, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। साँझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए
पानी में जैसे धूप छाँव रे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले। प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे, नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे। खोल के देखो प्यार की आंखें सब तेरे सब मेरे रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर क्षितिज मोहन जी के बारे में। आज उनका जन्मदिन भी है जनवरी 26 को, और उनकी किताब तमाम शुद्ध, जिसमें इंग्लिश और हिंदी पोइट्रीज और कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ कहानियाँ कुछ कविताएं मैं आपके लिए चुन के लेके आया हूँ। पर उन कविताओं को पढ़ने से पहले, उन कहानियों को पढ़ने से पहले मैं पढ़ना चाहूँगा उनके दोस्त अशोक सिन्हा ने उनके बारे में क्या लिखा है इस किताब में। और उसको पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं डॉक्टर क्षितिज मोहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्हें देख पा रहा हूँ। तो अशोक सिन्हा जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दोस्त के बारे में इस किताब में लिखा है, और आपकी इजाज़त से मैं ये हमारे सभी सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अशोक सिन्हा जी कहते हैं, I first came to know Kshitij when I joined Patna Science College back in the summer of 1961 as a BSc student. I was taking a little stroll, chit-chatting about life in Patna University with an old friend who suddenly exclaimed, "Here comes Kshitij Mohan. If you don't know him, you will soon enough." Everybody in Patna University worth his salt knows Kshitij Mohan. I looked with a degree of awe at the young man of about 18, a life-size engineering protractor resting on his left shoulder like a rifle on a soldier, and an air of uncommon self-confidence. My friend's prediction proved to be true before long. Kshitij was enrolled as a physics honor student, as was I. We soon became close friends. It was a privilege to know and be a close friend of Kshitij ji, or Kayam, the pen name he used as a writer and editor of a literary newsletter he published. A brilliant student, he also managed a host of side activities: debate, poetry, journalism, and superb leadership in many an issue pertaining to the student body of Patna University. And he managed to excel in all his worthy endeavors. My admiration for him knew no bounds. He had put Patna University on the map of the nation as a leading participant in all India inter-university debate competitions and in the youth festivals, a gala annual event held in the nation's capital. I often found myself contributing to his newsletter, exchanging class lecture notes, seeking his advice on extracurricular programs, and in general immensely enjoying his company
including accompanying him to the Youth Festival in 1964, when we both had progressed into being MSc student of the Department of Physics of Patna University, specializing in particle physics and quantum field theory. Years later, Kshitij and I spent a good deal of time together as housemates when he came to Maryland to work at the National Bureau of Standards, now called the National Institute of Standards and Technology, while I worked on my PhD thesis in the Department of Physics, University of Maryland. Apart from sharing our academic experiences, we delved in many areas of arts, government, and life in general. Subsequently, Kshitij also completed a PhD in physics and later worked with the Food and Drug Administration of the United States government. Today, I miss his company immensely. No words could describe my sense of loss and deep sorrow when I heard of his untimely demise early this year, 2010. What we are left with after his sudden passing away are, apart from his courageous family and fond memories, the words contained in the uncommon poems collected in this book. A book of his English poems was published years ago under the title of Ashes of Gold. Included in the present collection are some of his English poetic works, as well as his more recent poems in Hindi, many of which he artfully recited in Mushairas, an annual event of poetry recital, to the great delight of his fellow poets and audience alike, earning him highest admiration from both. I have every hope and belief that the readers of this book will find these poems in Hindi and English a source of profound enjoyment and inspiration. Written by Ashok Sinha, June 2010. इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राही। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते कदमों से उतरती है, इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते हैं।
एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक दूर से आती है, पास आके पलटती है। एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और ये जो पहली कविता मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस किताब से, जिसका नाम है तमाम शुद्ध, पोएम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, रिटन बाय क्षितिज मोहन जी। और इस कविता का टाइटल है द रेनबो। और इस कविता में एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है जो आप समझ जाएंगे जैसे ही आप इस कविता को सुनेंगे। और ये क्षितिज मोहन जी ने अपनी बेटी के लिए ये कविता लिखी है और बहुत ही प्यारी सी कविता है, बहुत ही गहरे शब्द हैं। तो सुनते हैं द रेनबो। We watched the rainbow stretch across 12,000 miles. You laughed when I said, "Baby, it's one of your smiles that comes and goes, and having gone comes back again, and with it come and go night and day, light and rain." You clung to my hand and whispered in a strange fright, "Why, in all these colors, is there no black or white?" लगी कहाँ
सिहरे आस की बांधी उड़ गए बादल आ गई आंधी हमने जो छेड़ा दिल में हंसी से होठ से लिए कैसे कोई जहर है जिंदगी उठा तूफान हो उठा तूफान। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, जिए जा। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने। क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, बात बनाए न बने। नुक्ताची है गमे दिल घर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर घर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने, तो छुपाए न बने। नुक्ताची है गमे दिल मैं बुलाता तो उसको मगर मैं बुलाता तो उसको मगर दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना न बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना न बने, के बिना न बने। नुक्ताची है गमे दिल इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने, और बुझाए न बने। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने। दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आज के इस प्रोग्राम में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं
टू लेट डॉक्टर क्षितिज मोहन जी, और उनकी लिखी हुई कुछ कविताएं जो उनकी किताब तमाम शुद्ध पोएम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी में छपी हैं, उनको पढ़ रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जो अगली कविता मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसका टाइटल है लव। Who says love is violence playing in hazy bachelor's alleys, that it is the warmth of burlap wrapped summer nights? Who says love is like life, full-bellied belching comfort, or the peanut peace of oblivion? Who says love is blind, generations tumbling in Disneyland streets, or that it is the sunlight that strips the world to nakedness? No, it's not. It is the strength of a little dried leaf dancing in the heart of storm, or a graceful goldfish gliding beneath swaying seas. It is the dewdrops that trickle through lightning cracks. It is the sparks that kindle a motor's flash. It is the difference between being and nothingness. Kitni pyari kavita. What a beautiful way of presenting what is love. चलिए सुनते हैं ये अगला बहुत ही प्यारा सा गीत, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ लेट डॉक्टर क्षितिज मोहन जी। सुनते रहिए पॉडी विद रुचीफ, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जिया। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी, जिए जा। रहते थे कभी जीते दिल में, जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं
तरह रहते थे कभी जिनके दिल में जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के पूजे में हम आज गुनहगारों की तरह आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। दोस्तों, आज के सफर में जो अगली कविता मैं लेके आया हूं, इसका शीर्षक है ताज। फूलों की पंखुड़ियों को क्या कहिए, धीरे धीरे यादें भी झड़ जाती हैं। उनके जाने का क्यों गिला करिए, गुब्बारे वक्त में मुरादें भी खो जाती हैं। आसमां के अश्कों में वो तासीर कहां, टूटे पत्ते के चेहरे पे जो रंग लाते। खिजाओं के हक में वो तकदीर कहां, वो साए चमन उनके नसीब आते। मकबरे मोहब्बत इस ताज का क्या कहिए, पत्थरों से लिखे इजहार का क्या कहिए। टूटे अल्फाज में दफन ख्वाहिशों की तरह उम्र हमारी तो किसी तरह गुजर जाती है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। मुझे तो याद हो गया, आपको याद है? सुनाइए ना, सुनाइए ना। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरागर फिर मिले कहीं,
मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में
बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद है। इनको खो कर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम और रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, हुस्न और इश्क की आज मेराज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना। दोस्तों, आज के इस सफ़र में जहां हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं लेट डॉक्टर क्षितिज मोहन जी को, आज उनके जन्मदिन में जनवरी 26 को उनका जन्मदिन था, तो आज के दिन उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी किताब तमाम शुद्ध से कुछ कविताएं, कुछ कहानियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये जो अगली कविता मैं लेके आया हूं, इसका नाम है वक्त। मैं वक्त हूं, तेरी यादों में ढलकर ही थम सकता हूं, एक गुबार हूं, तेरे अश्कों से मिलकर ही बह सकता हूं। मैं सांस हूं, तेरी जुल्फ से गुजर कर ही महक सकता हूं, एक एहसास हूं, तेरे वजूद से जुड़कर ही रह सकता हूं। मैं क्षितिज हूं, तुझे छूने की तमन्ना मुझ में भी है, तन्हा तेरे कदमों का मोहताज, तुझे सिर्फ चांद सितारे ही दे सकता हूं। क्या हंसी सितारे
दोस्तों, मैं हूं आरजे राजीव और आज के प्रोग्राम के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था और ये किताब पढ़ रहा था तमाम शुद्ध, जो कि डॉक्टर क्षितिज मोहन जी की लिखी हुई कुछ कविताएं, उनके कुछ थॉट्स जो इस किताब में हैं, और इन थॉट्स को पढ़ रहा था, बहुत पसंद कर रहा था, पर कई कुछ ऐसे थॉट्स थे जो मैं सेलेक्ट करके आपके लिए इस प्रोग्राम के द्वारा लेके आना चाहता था। तो ये जो कुछ थॉट्स हैं, जो अगली वाली थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दीज आर द बेसिक ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। और उन्होंने ये लिखा था अपनी बेटी कविता के लिए, पर मुझे लगता है कि दीज ट्रूथ्स ऑफ लाइफ अप्लाई टू ऑल ऑफ अस, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये उन्होंने लिखा था November 2, 1992 में, और कहते हैं वो, माई डियरेस्ट कविता, at your retreat today you will have a chance to get away from your daily routine and think about things that are important but often ignored in the rush to fulfill the duties each day brings. As you think about some of those important things, I suggest you keep in mind some very basic truths that can be useful in sorting through the delightful complexities we call life. First, the love of your family for you is a simple fact. It is there as surely as water or light. It has no price or demands. You need not reach for it. You need not fear losing it. It is there because you are. Second, the goodness, compassion, honesty, and wisdom that are in you are all that are truly your own. They represent your godliness, and godliness is more important than God because one is a metaphor for the other. The godliness will be with you no matter where you go. It cannot be stolen from you. It will sustain and guide you. The more you use it, the more it will grow. You should always remember that you have it and should seek its counsel whenever you face a difficult decision. Third, the passage of time is not a regrettable phenomenon. As people and landscapes recede into time, new horizons appear. For each passing thing, there is something new to replace it. Every life can be a constant regret for what is no more and for what might have been. Every life can also be a constant hope for what is yet to come. Make your choice. Live with hope, not regrets. Fourth, there's much that you will know in life. There is more that you will not understand. Learn to feel what you cannot comprehend. Reason alone can be painful because at the core of all knowledge is knowledge of one's ignorance. If reason is your only medium of perception, at some level of analysis it will be ineffective. At that point, you may be totally disenchanted with it, or you may think that reason alone defines the boundaries of existence. In both cases, you will be wrong. Therefore, analyze but also accept. Think but also feel. Finally, there is great beauty in this world, from the glisten of a snowflake to the shimmer of a cobweb. From the purity in a child's eye to the principles of mathematics. Explore it all, enjoy it all, and revel in it. Be able to see it and recognize it, for it will bring you serenity. Let the beauty of the world soak you into your psyche. If all this sounds philosophical and boring, think of it as the desire of a parent to somehow capture whatever value he can from his own life and give it to his child so that she can repeat his happiness 100-fold but not be destined to repeat his despairs. So, my dearest daughter, this is my wish for you. Live with love, godliness, hope, faith, and beauty. Your loving Papa. आपकी आँखों में
कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। हाँ? अच्छा, कुछ नहीं चलेगा। अरे चलो अरे लेकिन बाहर। लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार चुप। लेकिन एक आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये मेरे अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके